जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सानुल आरफ साहब। उनसे जानते हैं कि तरीके लबैक के इस वक्त कितने जो है गिरफ्तार जिनके ऊपर कारकुनान थे, कितने गिरफ्तार और किन की जमानतें हो चुके हैं इस वक्त, जो मसाजिद के जो ओपन है के हवाले से क्या अपडेट है? भाईजान, मस्जिद के हवाले से हमारा होम सेक्रेटरी के पास मामला चला गया है और होम डिपार्टमेंट हमें कॉल करेगा। 4 वीक्स का वक्त था, उसमें आधा लैप्स टाइम हो चुका है, 2 हफ्ते हो गए हैं। और जैसे हमें वहाँ से कोई इतला आती है तो हम बैठ के सिटिंग करेंगे। नई रिपोर्ट्स मिस्टर जस्टिस चौधरी शहराम सर चौधरी साहब ने कहा था नई रिपोर्ट्स मंगवाएं एजेंसी से कि अब क्या सिचुएशन है। और सिचुएशन सबके सामने है, वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। जब से वहाँ से जुलूस निकला है उसके बाद कोई वहाँ पर नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं हुआ। तो रिपोर्ट सारी क्लियर है। ऐसे हालात में वहाँ मस्जिद को ना खोलना और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देना, ये पाकिस्तान और जो इस्लामी मुल्क हैं और उनके इस्लामिया ने पाकिस्तान के हकूक़ की वायलेशन है और अल्लाह के घर के साथ भी ज्यादती है। और ये खुद यानी कि अपने साथ भी ये ज्यादती है कि जो अल्लाह के घर को आज बंद करते हैं, एहसानों के कल ये खुद कहीं बंद पड़े हों। डरना चाहिए अल्लाह से। अच्छा, सानुल आरफ साहब ये बताएं कि अब तक कितने कारकुन जो है गिरफ्तार है, उनमें कितने की कुछ जमानतें हुई हैं और कितने जुडिशल हुए? भाईजान, सारी चीज़ें प्रोसेस हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, हज़ारों में है, ज़मानतें सैकड़ों की लग चुकी हैं और गाड़ियाँ भर के आ रही हैं, जा रही हैं। बहुत लोग तकलीफ में हैं और पॉलिसीज़ प्रिवेल कर रही हैं। ज़मानतों के मामले में बड़ी टफ कंडीशन है, लेकिन बफज़ल रब्बी ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद होंगी भी। जो लोग हमसे रब्ता करेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह आर्गूमेंट करेंगे और ज़मानतें होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक मुझे ये बताएं कि जहाँ ये आपका मेन जो मरकज था, ऑफिस है, वहाँ के इर्द-गिर्द जो दुकानदार है वो इस वक्त बड़े परेशान, उनका जो कारोबार है वो मुतासर हो रहे हैं। बल्कि हमने देखा कि अभी तक वहाँ जो है पुलिस ने उन्हें नाके लगाए हुए हैं और दूसरा जो है उन्होंने बैनर भी लगाए, उन्हें एहतजाज भी किया। तो क्या समझते हैं कि उन बेचारों को भी एक बहुत बड़ी सजा मिल रही है? इसका जवाब ये, तुम्हारे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जो जुल्मों ज्यादती के खिलाफ खड़े नहीं होते और जो ब्रूटैलिटी के खिलाफ जो सदाए एहतजाज भी बुलंद नहीं करते, तो फिर वो आग उनके घरों तक जरूर आती है। देखिए, मस्जिद बंद हुई, अहले इलाका का कुव्वत के साथ मस्जिद को लवाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि जनाब ठीक है, पार्टी का दफ्तर अलहदा चला शिफ्ट हो गया, ये अहले इलाका की मस्जिद है, 60 साल पुरानी मस्जिद है, हम यहाँ नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद खोलें। इसके लिए निकलते हैं ना वो लोग, इसके लिए कोशिश करते। तो मैं दावे से कहता हूँ कि उनके कारोबार भी बंद ना होते, मस्जिद भी खुल जाती है, उनके कारोबार भी चलते रहते हैं। देखें, आपने कभी गौर किया है, अब जहाँ कुछ हाउसिंग सोसाइटी बनती है सबसे पहले मस्जिद बनती है, और मस्जिद बनती है तो मस्जिद की आबादी के साथ साथ ही पूरा इलाका आबाद हो जाता है। तो आप, हमारे घरों की आबादी, हमारे चूल्हों का जलना इस पर मुनासिर है कि अल्लाह का घर खुले। अल्लाह का घर आबाद होगा तो हमारे घर भी आबाद होंगे, हमारे कारोबार भी चलेंगे। जब उसके लिए आवाज बुलंद नहीं करते तो फिर आपकी कौन सुनेगा। अच्छा, ये अवलास बता दें कि अंस रजवी वफात रजवी के हवाले से कोई अपडेट है? भाईजान, आपको जब मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी मुंतजिर हूँ। आप तो वकील हैं ना, आपको नहीं, तो पता मैं चले। वकील तो हूँ, लेकिन सोर्सेज होते हैं सहाफियों के, वकला के नहीं होते। हम तो सुबह से शाम तक रोटी रोजी की तलाश में भाग रहे होते हैं। आपके रिसोर्सेज हैं, आप बताइएगा कहाँ हैं, और दुआ भी कीजिएगा खैर आफियत से हो और जल्द मंजर आप पर आ जाए। अच्छा, ये जो लोग जुडिशियल हुए हैं, क्या समझते हैं आगे इनकी जमानतें कंफर्म होने के कितने चांस होंगे? अभी तो भाईजान पॉलिसीज प्रिवेल कर रही हैं, लेकिन जमानतें हो जाएंगी इंशाल्लाह, होंगी। जी बिल्कुल, आपने जो है अहसानुल आरफ साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि इसमें हज़ारों की तादाद में जो है मजहबी तंजीम जो है उसके कारकुन जो है वो इस वक्त जेलों में हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द उनको जो है वो उनको जमानतें होंगी और वो भी अपने घरों को जा सकेंगे। जी।